खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खुलेआम कर रहे रेपर मशीन से खनन माफियाओं का कहना है कि थाना प्रभारी हरपालपुर से अच्छी सांठ-गांठ है, इसलिए करते हैं खनन। हरपालपुर हरदोई के थाना क्षेत्र के बटौली घरम में खनन माफिया रेपर मशीन से कर रहा था खनन, तभी वहां से अचानक गुजर रहे पत्रकार उप संपादक आशीष मिश्रा व मिश्रणकार ने देखा कि रेपर मशीन से खनन हो रहा है, तो तुरंत खनन अधिकारी से बात करते हुए पता चला कि हरपालपुर थाना क्षेत्र में रेपर मशीन और जेसीबी की खनन की कोई परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ फावड़े से मिट्टी उठाने की परमिशन दी जाती है। तभी जीपीएस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर तुरंत ट्वीट किया गया, जिस पर यूपी पुलिस 112 ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर खनन को रुकवा दिया, जिससे तिलमिलाए खनन माफिया ने थाना हरपालपुर पहुंचकर वहां से जानकारी ली कि ट्वीट किसने किया था। फिर फोन पर पत्रकार को धमकाना शुरू किया और मुकदमा लिखवाने की धमकी देते हुए बताया कि हमारी थाना प्रभारी हरपालपुर से अच्छी साठगांठ है, तभी हम खनन करते हैं। अगर दोबारा हमारे खनन की सूचना ट्वीट किया तो अच्छा नहीं होगा, हम तुम पर मुकदमा लिखवा देंगे और सारी पत्रकारिता भूल जाओगे। आइए सुनते हैं पत्रकार और खनन माफिया के बीच हुई वार्ता की कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो जी, अरे भैया सचिन स्वर्णकार पत्रकार बोल रहे हैं जी भैया। उपेंद्र पांडे बोल रहे हैं। जी भैया, आपका नाम लिख के आया है, बताइए। बाबा ईंट भट्टे से जी, उपेंद्र पांडे उर्फ दीपू, घर का नाम हमारा दीपू है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अभी हमारी जो इधर मिट्टी पड़ रही है ईंट भट्टे की, जी जी, इसमें आपने बता दिया अवैध खनन है और हम इंस्पेक्टर से मिलके ये कर रहे हैं। आपने पता किया, जानकारी करी, इंस्पेक्टर से मिलके ये कर रहे हैं, आपने पता किया, जानकारी करी? ये बात ये है कि अवैध खनन इसलिए है, आप भट्टे पे मिट्टी डला रहे हो इंस्पेक्टर से, मतलब मिलके डला रहे हो आपने, जैसा कि अभी बताया। वो ये भट्टे वालों की ये पूरा इसकी परमिशन मिली हुई है, रॉयल्टी पे ये खेत चढ़ा हुआ, जी समझे, अवैध खनन नहीं है। आप आइए, हम आपको रॉयल्टी दिखा रहे हैं जी और इस पे चढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। इसका पूरा गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हुआ है। जी। और जब, हाँ, कहाँ हो तुम? अभी तो शांति में हूँ। हाँ, शांति शांति। सांडी में हो? जी। तो यार ऐसा थोड़ी सही दिखता है। तुम यार क्या क्या ट्वीट करके डाल दिए हो, गलत बात है। देखो, क्षेत्र में तुम भी हो, तुम्हें भी रही ना, हमें भी रही ना, इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। बेटा, तुम्हारी कितनी उम्र है अभी? अभी है 28 साल के करीब। हाँ, तो अभी ये सब शोभा नहीं देता तुमको। बताओ, हम पहली बार उनसे मिले और आप ये बता रहे हैं कि हमने उनको पैसा खिला दिया। नहीं नहीं, हम नहीं, ये हमने नहीं बताया। आपने जो कहा है वो रिकॉर्डेड है मेरे पास। कॉल रिकॉर्डिंग है कि जो आपने कहा, मैंने वही तो आपको दोहराया ना, कि आपने कहा कि मैंने इंस्पेक्टर साहब से मिलके कहा, हमारी आपकी कोई नाराजगी वही तो मैंने आपको बोला था। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि आपने करवाया, मैं क्यों कहूँगा, मैंने व्यक्त किया। अरे इंस्पेक्टर साहब बता रहे, तुमने कहीं ट्वीट किया है कि इंस्पेक्टर साहब से मिलके इन्होंने वो किया। हम तो पहली बार इंस्पेक्टर साहब से मिले। ये नहीं ऐसे हम हाँ। जी। और क्षेत्र में रह के भैया ये सब बातें शोभा नहीं देती। नहीं, क्षेत्र में तो रहने, बिल्कुल क्षेत्र में तो यार रहते हैं, तो क्षेत्र में तो रहना ही रहना है, इसमें कौन सी दो राय है। नहीं, वही तो कह रहे, पहले आप पता कर लिया करिए किसका लीगल है किसका इलीगल है, उसके बाद में ट्वीट किया करिए। अरे हमने पता किया है, जो इस मशीन, जो लेवलर मशीन से मिट्टी आप उठवा रहे हैं, उसकी परमिशन नहीं मिलती है लेवलर मशीन की। अरे किसने कहा तुमसे? अब हम में जो विभागीय अधिकारी जो जानकारी देते हैं, हम तो विभागीय अधिकारियों की बात मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए हमारी बात। पहले था फावड़ा से मिट्टी खोदने का जी। इसमें अभी 3-4 साल पहले आपने जेसीबी की परमिशन नहीं मिली थी। फिर इन्होंने, योगी साहब ने संशोधन करके जेसीबी या यंत्र चलित में उसमें सभी आ जाती है, उसमें जेसीबी आ जाता है, समझे। आपको कानून नहीं, लेवलर मशीन। अरे श्रीमान जी, मुझे कानून के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, जो जितना पता है उतना ही मैंने व्यक्त किया है, और जो नहीं पता है वो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं।
समझे, ये सब नियमानुसार काम हो रहा है, चक्कर जी। मत पड़ो। नहीं, हम समझे भैया? कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, हमने तो हाँ। आपसे कुछ कहा ही नहीं कि आप करें कि नहीं करें। नियमानुसार हो रहा है तो आप संबंधित अधिकारियों को सूचित करें और अपना काम करें, हम क्यों रोकेंगे उसमें। नहीं, काम हमारा कोई नहीं बंद करवा सकता सर, ये माना है। और यहाँ से बाकायदा रॉयल्टी पे उसका नंबर दर्ज है, समझे, इसलिए दिमाग मत चलाओ। दलाली हम नहीं देते, हमारे बारे में पता कर लेना। नहीं तो आपसे किसी ने कुछ मांगा है क्या? नहीं, ये लकड़ियाँ लगा के और आपने नंबर लेकर के मुझे फोन किया, हमने आपको फोन तो नहीं किया। हाँ, नहीं, और जो आप कह रहे हो वो बहुत गलत बात है। फोन इसलिए तुमसे किया कि ये सब हरकतें छोड़ दो। नहीं, जो आपने किया, जो आप कह रहे हो वो बहुत गलत कह रहे हो। हाँ, ये सब हरकतें छोड़ दो, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो आप कह रहे हो वो बहुत गलत कह रहे हो। क्या गलत कह रहे? जी, क्या गलत कह रहे? जो आप कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। नहीं, हाँ, क्या गलत कह रहे हो, हमें बताओ भाई। अभी आपने फोन करके मुझसे पूछा, मैंने आपको जानकारी दी। अब आप कह रहे हो कि ये सब दलाली बलाली, ये आपसे किसी ने दलाली की बात की है? नहीं, हमारे नहीं, भाई, प्रशासन को सूचित करना हमारा काम है। नहीं, तुम्हारा प्रशासन को सूचित करना हमारा काम है, वो हमने सूचित कर दिया। अब अगर आपका सही काम है तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने मुझे क्यों कॉल की? भाई, आपको दिक्कत क्या है? मुझे जो लगा गलत लगा, मैंने वो उसको ट्वीट कर दिया, प्रशासन को अवगत करा दिया। अब आपको, अगर आप सही हो तो फिर आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? ब्लेम इसलिए कह रहे हैं, इसमें गलत तब होता है जब आदमी उसकी रॉयल्टी न जमा हुई हो और गाटा संख्या न पड़ा हो, तभी ये अवैध रूप से होता है। तुमको किसने कर दी? अभी उठा के दावत ठोक देंगे। बिल्कुल तुम्हारी हो जाएगी। बिल्कुल जो आप कर सकते हो तुरंत करिए। हाँ, हमारी बात सुनो, अभी लौंडे हो, हमारी चक्कर मत पड़ो। अरे, आप नहीं करो। ठीक है, आप करो, आप अपना काम करो। पत्रकारिता अपनी करो बेटा, और हमारे बारे में पता कर लेना। ठीक, पता कर लेंगे। हमारे बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना, तब हाथ डालना। हम 2 पैसे दलाली नहीं देते। फिर मैंने वही आपसे कहा, जो आप बोल रहे हो मैं भी उस पर आपको ब्लेम कर सकता हूँ, समझ गए कि आप। हाँ, नहीं, क्या अवैध रूप से हो रहा है? क्या उसका गाटा संख्या नहीं है? क्या वो नहीं है? आपने प्रशासन को दिखाया। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? ये कॉल करने का काम मेरे पास नहीं है। और तुमने ये गलत करके उधर कैसे अवॉइड कर दिया है? क्या गाटा संख्या ना हो, रॉयल्टी ना हो हमारे पास, तब तो ये अवैध होता है। चलो ठीक है, हम आपको मिलते हैं बेटा। अभी ठीक है, हम आपके बारे में जानकारी करेंगे भाई। हाँ, हमारे बारे में जानकारी। ठीक, बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, उसके बाद मिलना, समझे। अभी बच्चे हो, अभी खेलने काले घूम रहे।